Hello bachcho, let's read this question and the question says what is aerobic respiration and the given options are A. Partial oxidation of glucose, B. Incomplete oxidation of glucose, C. Complete oxidation of organic substances and D. Complete oxidation of only glucose। इस क्वेश्चन में हमको ये पूछा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन आखिर होता क्या है। क्या वो होता है ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन या ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या ग्लूकोज का सिर्फ कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका की कंसेप्ट समझना होगा और इसका की कंसेप्ट होने वाला है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन आखिर होता क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन कहने का मतलब है ये ऐसा टाइप का रेस्पिरेशन होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जिसमें कि हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच इन्वॉल्व्स ऑक्सीजन फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड। हम जो खाना खाते हैं हमें उसके ब्रेक डाउन के लिए, ताकि हम उससे एनर्जी रिलीज करा सकें, उसके लिए हमको नीड होगी ऑक्सीजन की। और इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब बात हुई फूड बोलने से हमारा क्या मतलब है। यहाँ पर हम जो फूड बोल रहे हैं उसका मतलब है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि हो गए हमारे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड्स। हम जो भी खाते हैं हमारी बॉडी में सिंपलर फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड। और उन्हीं का ब्रेक डाउन करा के हमको एनर्जी निकालनी है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वही होगा हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए हमारे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स विच आर एक्चुअली द फूड। ये तो था इसका एक डेफिनेशन। इसका एक डेफिनेशन और है जो कि और ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि उस डेफिनेशन में हम बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का हमको पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन कराना होगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहने का मतलब है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं कार्बन। उस कार्बन को हमको उसके ऑक्सीडाइज स्टेट में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कराना होगा पूरी तरीके से। एग्जाम्पल है ग्लूकोज का जो कि है C6H12 एंड O6 विच इज ग्लूकोज अ 6 कार्बन कंपाउंड, जिसका हमको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराना है ब्रेक डाउन। इस रिएक्शन में यूज होंगे बहुत सारे एंजाइम और ये रिएक्शन होता है कई सारे स्टेजेस में। फिलहाल हम इसका एक सिंपल इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड का, 6 मॉलिक्यूल्स वाटर का और साथ ही साथ 38 ATP। जब हमने ग्लूकोज को कराया ऑक्सीजन के प्रेजेंस से ब्रेक डाउन, हमको मिला 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। यहाँ पर हम देखें तो ग्लूकोज के 6 कार्बन कंप्लीटली उसके ऑक्सीडाइज स्टेट में यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए हैं और साथ ही साथ हमको मिली है हाई अमाउंट में एनर्जी विच इज़ द 38 ATP। ये था पूरा डिटेल एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अब हम हमारे क्वेश्चन पर वापस आते हैं। ये था एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम हमारे क्वेश्चन पर वापस आए तो हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन आखिर होता क्या है। पहला ऑप्शन है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये है हमारा करेक्ट आंसर। और जो ऑप्शन डी है वो इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि वहां लिखा है ओनली ग्लूकोज और हम जानते हैं हम करा सकते हैं ब्रेक डाउन फैटी एसिड्स का और साथ ही साथ अमाइनो एसिड्स का भी। सो द करेक्ट answer for this question or the correct option for this question is going to be option number C, complete oxidation of organic substances. Correct answer is option number C.